नमस्कार, मैं हूँ भावना और आज हम सुन रहे हैं महात्मा गांधी जी की आत्मकथा। पिछले पार्ट 12 में हमने देखा कि महात्मा गांधी जी किस प्रकार सादगी की ओर अग्रसर हो गए। 2 कमरे के स्थान पर एक कमरे में रहना, आने जाने का भाड़ा बचाने के लिए काम के स्थान पर ही कमरा ढूंढ लेना और अपने हाथ से ही खाना पकाकर खाना। इस प्रकार उन्होंने बहुत सी बचत करके अपना पैसा बचाया। आगे हम देखेंगे कि महात्मा गांधी जी किस प्रकार प्रलोभन से अपना बचाव करते हैं। महात्मा गांधी जी की आत्मकथा उन्हीं की ज़बानी। जैसे जैसे मैं जीवन के विषयों में गहरा विचार करता गया, वैसे वैसे बाहरी और भीतरी आचार में परिवर्तन करने की आवश्यकता अनुभव होती गई। जिस गति से मैंने रहन सहन में तथा खर्च में परिवर्तन किया, उसी गति से अथवा और भी वेग से मैंने भोजन में फेरफार करना आरंभ किया। अन्नाहार विषयक अंग्रेजी पुस्तकें मैंने देखी। विलायत में ऐसे विचार रखने वालों की एक संस्था थी। उसकी ओर से एक साप्ताहिक पत्र निकलता था। मैं उसका ग्राहक बना और संस्था का सदस्य भी। थोड़े ही समय में मैं उसकी कार्यकारिणी कमेटी में लिया गया। यहाँ मेरा उन लोगों से परिचय हुआ जो अन्नाहारियों के स्तंभ माने जाते हैं। अब मैं अपने भोजन संबंधी प्रयोगों में पड़ा। घर से मंगाई हुई मिठाई और मसाले का व्यवहार बंद कर दिया। मन का झुकाव दूसरी तरफ हो गया। मसालों का शौक जाता रहा। चाय और कॉफ़ी छोड़ दी और ज़्यादातर मैं रोटी, कोको और उबली हुई सब्जी पर ही गुजारा करने लगा। मेरे इन प्रयोगों से मुझे अनुभव हुआ कि स्वाद का असली स्थान जीभ नहीं बल्कि मन है। मैंने भिन्न भिन्न धर्मों का परिचय प्राप्त करने का प्रयास किया। इस बीच 2 थियोसोफिस्ट मित्रों से मेरी भेंट हुई। उन्होंने मुझे गीता पढ़ने की प्रेरणा दी। उन दिनों वे एडविन एनाल्ड कृत गीता का अंग्रेजी अनुवाद पढ़ रहे थे, पर मुझे उन्होंने अपने साथ संस्कृत में गीता पढ़ने के लिए कहा। मैं शर्माया, क्योंकि मैंने तो गीता संस्कृत में तो क्या, गुजराती में भी नहीं पढ़ी थी। ये बात झेपते हुए मुझे उनसे कहनी पड़ी, पर साथ ही यह भी कहा कि मैं आपके साथ पढ़ने के लिए तैयार हूँ। यह तो मेरा संस्कृत ज्ञान नहीं के बराबर है, फिर भी इतना समझ लेता हूँ कि अनुवाद में कही हुई दूसरे अध्याय के अंतिम श्लोकों का गहरा असर मेरे मन पर हुआ। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषु पाजायते, संगास्तजायते कामः, कामात् क्रोधी विजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। कानों में उनकी ध्वनि दिन रात गूंजा करती थी। तब मुझे ज्ञात हुआ कि भगवद गीता तो अमूल्य ग्रंथ है। यह धारणा दिन दिन अधिक मजबूत होती गई और अब तो तत्व ज्ञान के लिए मैं उसे सर्वोत्तम ग्रंथ मानता हूँ। निराशा के समय इस ग्रंथ ने मेरी अपार सहायता की है। इसी अरसे में एक अन्नाहारी छात्रालय में मानचेस्टर के एक ईसाई सज्जन से मेरी भेंट हुई। उनकी प्रेरणा से मैंने बाइबल पढ़ी, परंतु ओल्ड टेस्टामेंट तो बढ़ ही न सका। वह मुझे कुछ जचा नहीं। पर जब न्यू टेस्टामेंट शुरू किया, तब ईसा के गिरी प्रवचन का मन बहुत ज़बरदस्त असर हुआ। उसने दिल में घर कर लिया। बुद्धि ने गीताजी के साथ उसकी तुलना की। जो तेरा कुर्ता मांगे उसे अंगरखा दे डाल, जो तेरे दाहिने गाल पर थप्पड़ मारे उसे आगे बाया गाल कर दे। यह पढ़कर मुझे अत्यंत आनंद हुआ। श्यामल भट्ट का यह छप्पय भी याद आया जो पीछे दिया है। हालांकि मैंने हिंदू धर्म का भी मामूली परिचय प्राप्त किया था, फिर भी खतरों और संकटों से बचाने के लिए पर्याप्त न था। विलायत के मेरे आखिरी वर्ष अर्थात 1890 में पोर्ट्समथ में अन्नाहारियों का एक सम्मेलन हुआ। उसमें मुझे तथा एक और भारतीय मित्र को निमंत्रण मिला था। हम दोनों एक बहन के यहाँ, जिनके बारे में स्वागत समिति को कुछ पता नहीं था, ठहराए गए। वह एक बदनाम घर था। रात को सभा से हम घर लौटे। भोजन के बाद ताश खेलने बैठे। विलायत में भले घरों में गृहिणी भी मेहमानों के साथ इस प्रकार ताश खेला करती है। ताश खेलते समय आमतौर पर लोग निर्दोष मजाक करते हैं, पर यहाँ अश्लील विनोद आरंभ हुआ। मैं नहीं जानता था कि मेरे साथी इसमें निपुण हैं। मुझे इस विनोद में रस आने लगा। धीरे धीरे मैं भी उनमें शामिल हुआ।
विनोद की वाणी से क्रिया में परिणत होने की नौबत आ गई। ताश एक और रखने का अवसर आ गया, पर मेरे साथी के हृदय में भगवान बैठे। वो बोले, तुम और यह पाप, यह तुम्हारा काम नहीं, भागो यहाँ से। मैं जागा, लज्जित हुआ, हृदय में इस मित्र का उपकार माना। माता की प्रतिज्ञा याद आई, वहाँ से भागा, कांपता हुआ अपने कमरे में पहुँचा। उस समय मैं धर्म क्या है, ईश्वर क्या चीज़ है, वह हमारे अंदर किस तरह काम करता है, यह बात नहीं जानता था। पर लौकिक अर्थ में मैंने यही समझा कि ईश्वर ने मुझे बचाया और जीवन के विविध क्षेत्रों में मुझे ऐसा ही अनुभव हुआ है। सच पूछिए तो मुझे यह कहते हुए बड़ा आनंद आता है कि मुझे अनेक संकटों के अवसर पर ईश्वर ने बरबस बचा लिया। जब चारों ओर से आशाएं छोड़ देने का अवसर आ जाता है, हाथ पैर ढीले पड़ने लगते हैं, तब कहीं न कहीं से अचानक सहायता आ पहुँचती है। स्तुति, उपासना, प्रार्थना ये अंधविश्वास नहीं, बल्कि उतनी ही अथवा उससे भी अधिक सच बातें हैं। जितना कि हम खाते पीते हैं, बैठते हैं आदि सच है, बल्कि यो कहने में अत्युक्ति नहीं कि यह एकमात्र सत्य है, दूसरी सब बातें असत्य है, मिथ्या है। नमस्कार। आज हमने देखा महात्मा गांधी जी ने किस प्रकार अपने आप को बचाए रखा।